dear student, welcome to स्पेशल करंट अफेयर सीरीज। यह करंट अफेयर समीक्षा अधिकारी, लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस सीरीज में एक साल के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का अध्ययन किया जाएगा, जिसे आशा है कि इन परीक्षाओं में कुछ प्रश्न इस सीरीज से पूछा जाएगा। सो शुरू करते हैं। पहला पोर्शन, अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक। सूचकांक से संबंधित एक प्रश्न प्रायः सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। यह रिपोर्ट पॉल्यूशन ट्रैकर, IQ ट्रैकर और ग्रीन पीस के द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट में प्रथम स्थान बांग्लादेश को प्राप्त हुआ है तथा अंतिम स्थान UAE को प्राप्त हुआ है। भारत का रैंक इसमें 5 है। इसका मतलब बांग्लादेश में एयर की क्वालिटी सबसे खराब है और भारत इस क्रम में 5वें स्थान पर है। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक। यह सूचकांक US चैम्बर ऑफ कॉमर्स इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी की जाती है। इसमें अमेरिका को प्रथम स्थान तथा वेनेजुएला को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। भारत का रैंक 40 है। इसका मतलब अमेरिका में बौद्धिक संपदा यानी कि कॉपीराइट, पेटेंट आदि का अधिक संरक्षण किया जाता है तथा कानूनी सुरक्षा भी मिलता है। इस क्रम में भारत का रैंक 40वां है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। इसे हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम स्थान जापान को प्राप्त हुआ है तथा अंतिम स्थान अफगानिस्तान को। भारत का रैंक 84 है। यानी कि जापान विश्व का ऐसा देश है जो पूरे विश्व में अधिकतम देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। यानी जापानी नागरिक अधिकतम देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक। यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ है। अंतिम स्थान आइवरी कोस्ट को प्राप्त हुआ है। भारत का रैंक 76 है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। यह सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम स्थान डेनमार्क तथा अंतिम स्थान सोमालिया को प्राप्त हुआ है। भारत का रैंक इसमें 80 है। इसका मतलब पूरे विश्व में डेनमार्क सबसे कम भ्रष्ट देश है। यानी कि भ्रष्टाचार डेनमार्क में नगण्य है, जबकि वहीं सोमालिया विश्व का सबसे भ्रष्ट देश है। यानी कि भ्रष्टाचार सोमालिया में बहुत अधिक है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक। यह सूचकांक पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वाच के द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम स्थान जापान को प्राप्त हुआ है तथा भारत का रैंक 5 है। यानी जलवायु से संबंधित जोखिम के संदर्भ में सबसे ज़्यादा जोखिम जापान को है तथा इस नंबर पर भारत 5वां रैंक रखता है। यानी 5वां ऐसा देश है जो जलवायु से सबसे ज़्यादा सुभेद है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। यह सूचकांक जर्मन वाच, न्यू क्लाइमेट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है।
प्रथम स्थान स्वीडन को प्राप्त हुआ है, अंतिम स्थान अमेरिका को प्राप्त हुआ है। यानी स्वीडन विश्व में सबसे अधिक जलवायु परिवर्तन के प्रति सजग है और जलवायु परिवर्तन शमन कार्यक्रम चलाता है, जबकि अमेरिका जलवायु परिवर्तन को बहुत हल्के में लेता है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। आइसलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, यमन को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है, भारत का रैंक 112 है। विश्व प्रवासन रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। भारत को इसमें प्रथम रैंक हासिल हुआ है। इसका मतलब विश्व में सबसे अधिक प्रवासी भारतीय हैं। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम स्थान नॉर्वे को प्राप्त हुआ है, अंतिम स्थान उत्तर कोरिया को प्राप्त हुआ है तथा भारत का रैंक 51 है। यानी विश्व में सबसे अच्छा लोकतंत्र नॉर्वे है। मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम स्थान नॉर्वे को प्राप्त हुआ है, अंतिम स्थान नाइजर को प्राप्त हुआ है, भारत का रैंक 129 है। बच्चों की खुशहाली से संबंधित फ्लोरिशिंग इंडेक्स, यह इंडेक्स WHO, यूनिसेफ, द लैंसेट मेडिकल जर्नल के द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम स्थान नॉर्वे को तथा अंतिम स्थान सोमालिया को प्राप्त हुआ है। भारत का रैंक 131 है। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा सूचकांक, यह सूचकांक भारत इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम स्थान अमेरिका तथा भारत का रैंक इसमें 44 है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, यह सूचकांक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम स्थान सिंगापुर को तथा अंतिम स्थान चाड को प्राप्त हुआ है। भारत का रैंक 68 है। इंटरनेशनल माइग्रेंट स्टॉक रिपोर्ट, यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक मामलों के विभाग के जनसंख्या प्रभाग द्वारा जारी किया जाता है। भारत का रैंक इसमें प्रथम है। ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स, यह इंडेक्स इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम स्थान वियना शहर को प्राप्त हुआ है तथा अंतिम स्थान दमशिक को। भारत के 2 शहर दिल्ली मुंबई को क्रमशः 118, 119 रैंक प्राप्त हुआ है। यात्रा पर्यटन प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम स्थान स्पेन को प्राप्त हुआ है तथा अंतिम स्थान यमन को प्राप्त हुआ है। भारत का रैंक 34 है। वैश्विक शांति सूचकांक इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। आइसलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, अफगानिस्तान को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। भारत का रैंक इसमें 141 है। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक कुचमैन एंड वेकफील्ड के द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम स्थान चीन को प्राप्त हुआ है। भारत का रैंक इसमें 30 है। वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक जोन्स लैंग लसेल के द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम स्थान यूके तथा अंतिम स्थान लीबिया को प्राप्त हुआ है। भारत का रैंक 34 है। दूसरा पोर्शन देखते हैं। बेल्जियम की पहली महिला प्रधानमंत्री सोफी विल्मेस अभी अभी जल्द निर्वाचित हुई हैं। यूनेस्को ने 2020 के लिए कुआलालंपुर को विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया। 2019 में यूएई के शारजाह शहर को विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया था। पूर्वी आर्थिक फोरम
सितंबर 2019 में व्लादिवोस्तोक में पूर्वी आर्थिक फोरम का सम्मेलन हुआ। पूर्वी आर्थिक फोरम की स्थापना 2015 में रूस के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य रूस के पूर्वी क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना है। इसी सम्मेलन के साथ भारत रूस का शिखर सम्मेलन 20वां शिखर सम्मेलन भी संपन्न हुआ। इस शिखर सम्मेलन में दोनों देशों ने निर्णय लिया कि द्विपक्षीय व्यापार को 11 बिलियन डॉलर से 30 बिलियन डॉलर 2025 तक करना है। इसी सम्मेलन में यह भी निर्णय लिया गया कि व्लादिवोस्तोक से चेन्नई के मध्य समुद्री मार्ग का विकास किया जाएगा। रूस ने भारत को आश्वासन दिया कि अगले 20 वर्ष में वह भारत में 20 परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाएगा। भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया। संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी प्रकृति के होते हैं तथा 10 अस्थायी प्रकृति के होते हैं। 5 अस्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस तथा चीन है। विश्व की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी की स्थापना संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। इसका नाम मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंडेंजर्ड स्पीसीज साइट्स का 18वां सम्मेलन जिनेवा में हुआ। हाउडी मोदी कार्यक्रम टेक्सास के ह्यूस्टन शहर में संपन्न हुआ। इसका आयोजन टेक्सास इंडिया फोरम के द्वारा किया गया। इसी यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने यूएन मुख्यालय में गांधी शांति उद्यान तथा गांधी सौर पैनल का भी उद्घाटन किया। गुटनिरपेक्ष देशों का 18वां सम्मेलन अजरबैजान के बाकू शहर में संपन्न हुआ। इसका थीम था समकालीन विश्व की चुनौतियों का समुचित और समेकित जवाब हेतु बाडुंग सिद्धांतों का पालन करना। 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राजील के ब्रासिलिया शहर में संपन्न हुआ। इसका थीम था अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक वृद्धि। 35वां आसियान शिखर सम्मेलन बैंकॉक में संपन्न हुआ। इसका थीम था स्थिरता के लिए भागीदारी को आगे बढ़ाना। इंडोनेशिया में सुग्रीव के नाम पर पहला हिंदू विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। यह विश्वविद्यालय बाली के देन पाशर स्थान पर स्थापित किया गया है। इसका नाम गुस्ती बागस सुग्रीव हिंदू धर्म स्टेट यूनिवर्सिटी रखा गया है। टाइम हायर एजुकेशन के विश्वविद्यालय सूची में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। पृथ्वीराज रूपन मॉरिशस के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। साना मरीन फिनलैंड की प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। विश्व की सबसे कम उम्र में बनने वाली प्रधानमंत्री बन गई हैं। विश्व की सबसे गहरी घाटी की खोज हुई है। यह गहरी घाटी अंटार्कटिक में डेलमेन ग्लेशियर के नीचे स्थित है। यह समुद्र तल से लगभग 3.5 किलोमीटर नीचे है। इससे पहले समुद्र तल से सबसे नीचे वाला स्थान मृत सागर था। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा इस दिवस को 2019 में अपनाया गया। पश्चिमी अफ्रीका के 8 देशों ने
बेनिन, बर्किना फासो, गिनी बिसाऊ, आइवरी कोस्ट, माली, नाइजर, सेनेगल तथा टोगो ने एक नई मुद्रा लॉन्च की जिसका नाम इको है। फोर्ब्स की सूची में 10 शक्तिशाली महिलाओं में जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का 30वां शिखर सम्मेलन लंदन के निकट वाटरफोर्ड में संपन्न हुआ। नाटो का 30वां सदस्य नॉर्थ मैसेडोनिया, जिसको सदस्यता 2020 में दिया गया है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 में किया गया। इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स शहर में है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की 25वां सम्मेलन स्पेन की राजधानी मैड्रिड में संपन्न हुआ। पापुआ न्यू गिनी का एक स्वायत्त क्षेत्र है जिसका नाम बोगनविले है। बोगनविले में जन्म संग्रह कराया जा रहा है कि बोगनविले को एक स्वतंत्र देश घोषित करना है या नहीं। पापुआ न्यू गिनी प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय देश है। अमेरिका तथा तालिबान के मध्य 20 जनवरी 2020 को कतर के दोहा शहर में एक समझौता हुआ। यह प्रथम बार है कि अमेरिकी सरकार किसी आतंकवादी संगठन से समझौता कर रही है। यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन आधिकारिक रूप से 31 जनवरी 2020 को अलग हो गया है। कोरोना वायरस के कारण 31 जनवरी 2020 को WHO ने आपातकाल घोषित की। वर्चुअल वैश्विक वैक्सीन शिखर सम्मेलन। यह शिखर सम्मेलन 4 जून 2020 को संपन्न हुआ। इसकी मेजबानी ब्रिटेन ने की। इस शिखर सम्मेलन के अंतर्गत दुनिया की सभी सरकार इकट्ठा होकर पूंजी एकत्रण करना चाहते हैं जिससे वैक्सीन डेवलपमेंट को तीव्र किया जा सके। गावी द वैक्सीन अलायंस एक प्रकार का संगठन है जो वैक्सीन को डेवलप करने के लिए प्रयासरत रहता है। गावी का स्थापना 2020 में बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा किया गया था। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। होगिया सोफिया संग्रहालय, इसका निर्माण 537 ईस्वी में बेजेंटाइन सम्राट जस्टिनियन प्रथम द्वारा एक चर्च के रूप में किया गया था। 1453 में इस्लामी शासकों ने इसे मस्जिद में बदल दिया। 1934 में धर्मनिरपेक्ष शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने इसे संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया। 10 जुलाई 2020 को इसे पुनः मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया। चीन ने हांगकांग में एक विवादित कानून लागू कर दिया। इस कानून का नाम राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है। यह विवादित क्यों है? क्योंकि 1997 से पहले हांगकांग ब्रिटेन का क्षेत्र हुआ करता था। 1997 में ब्रिटेन चीन के मध्य समझौता हुआ। इस समझौते के द्वारा ब्रिटेन ने हांगकांग को चीन को वापस कर दिया, किंतु यह शर्त रखा कि हांगकांग में जो भी
लोकतांत्रिक संस्थाएं, अधिकार, कानून लागू हैं, वह 2047 तक उसी तरह से लागू रहेंगे। किंतु इस कानून के द्वारा इस समझौते का उल्लंघन होता है। हांगकांग में जो कानून लागू है या जो संविधान है उसे हांगकांग में बेसिक लॉ कहा जाता है। अमेरिका ने 6 जुलाई 2020 को WHO को यह अवगत करा दिया कि अमेरिका 6 जुलाई 2021 से WHO का सदस्य नहीं रहेगा। भारत को हिंद महासागर आयोग में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया। हिंद महासागर आयोग की स्थापना 1982 में कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरिशस, रियूनियन तथा सेशल्स ने मिलकर किया था। इसका सचिवालय मॉरिशस में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र गरीबी उन्मूलन संगठन, इस संगठन की स्थापना 20 जून 2020 को किया गया। भारत इसका संस्थापक सदस्य बना। भारत के प्रतिनिधि ने यह वर्णन किया कि विश्व के 2000 व्यक्तियों के पास दुनिया का 60% संपत्ति मौजूद है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। प्रथम हथियार आयातक देश सऊदी अरब है, दूसरा भारत है, तीसरा मिस्र है। 3 सबसे बड़े निर्यातक देश जो हथियार को निर्यात करते हैं अमेरिका और रूस तथा फ्रांस है। वित्तीय कार्यवाही दल, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी स्थापना 1989 में किया गया। इसका मुख्यालय पेरिस में है। वर्तमान में इसके 37 सदस्य हैं। इसका मुख्य कार्य मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना यानी धन शोधन को रोकना तथा आतंकवादी वित्त पोषण को रोकना। अगर कोई देश आतंकवादी वित्त पोषण करता है तो यह संस्थान उसे ब्लैक लिस्ट तथा ग्रे लिस्ट में डाल देती है, जिससे देश को कोई ऋण नहीं मिलता तथा उस पर विभिन्न सैंक्शन लगा दिया जाता है, जिससे विकासमय कार्य उस देश में प्रायः धीमा हो जाता है। पाकिस्तान को इस समय ग्रे लिस्ट में रखा गया है। विश्व जल रिपोर्ट, यह रिपोर्ट यूएन वाटर द्वारा निकाली जाती है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 2 बिलियन जनसंख्या को शुद्ध जल नहीं मिल रहा है। WHO ने मालदीव तथा श्रीलंका को चेचक तथा खसरा से मुक्त घोषित किया। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार गाजियाबाद दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। दिल्ली का स्थान 5वां है। दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में 21 भारत तथा पाकिस्तान में है। सो कोरोना के बारे में जान लेते हैं। कोरोना सबसे पहले वुहान में उत्पन्न हुआ। यह वायरस किसके द्वारा उत्पन्न किया गया या किसके द्वारा मनुष्यों में फैला? पेंगोलिन के द्वारा। पेंगोलिन क्रिटिकली इंडेंजर्ड जानवर है। कोरोना वायरस एक RNA प्रकार का वायरस है। WHO ने इसका नाम नोवल कोरोना वायरस 2019 रखा है। नोवल कोरोना वायरस
से होने वाले रोग को कोविड-19 कहा जाता है। 30 जनवरी 2020 को WHO ने स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। 11 मार्च को WHO ने इसे महामारी या पैंडेमिक घोषित कर दिया। विश्व के प्रथम प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जो कोरोना से पॉजिटिव हुए। भारत सरकार तथा राज्य सरकार ने कोरोना को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं उसको देखते हैं। ब्रेक द चेन अभियान, यह अभियान केरल सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। ऑपरेशन शील्ड तथा 5T योजना दिल्ली सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। नारी ऐप पुदुचेरी सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। प्रज्ञम ऐप झारखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। कोविड केयर ऐप अरुणाचल सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। करुणा पहल, यह पहल सिविल सर्विसेज एसोसिएशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। बी सेफ टनल, इसका निर्माण तेलंगाना सरकार ने किया है। नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान कर्नाटक सरकार चला रही है तथा आयुष कवच ऐप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया है। आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभ, यह 5 स्तंभ परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। पहला स्तंभ इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था। दूसरा स्तंभ आधारभूत ढांचा। तीसरा स्तंभ सिस्टम। चौथा स्तंभ डेमोग्राफी तथा 5वां स्तंभ डिमांड, जिसका वर्णन भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या IMF द्वारा जारी किया जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। भारत का रैंक इसमें 63 है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में न्यायमूर्ति HL दत्तू है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष राम शंकर कोठारी है। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति BS चौहान हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष संजय कोठारी हैं तथा मुख्य सूचना आयुक्त के अध्यक्ष बिमल जुल्का हैं। देश में 25वां उच्च न्यायालय तेलंगाना में स्थापित किया गया, यानी कि देश में इस समय 25 उच्च न्यायालय हैं। कुछ दिवस देख लेते हैं और महत्वपूर्ण दिवस हैं। इससे भी एक प्रश्न प्रायः राज्य लोक सेवा आयोग में पूछा जाता है। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। वहीं पर राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, जिसकी थीम जैव विविधता संरक्षण था। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, जिसका थीम हमारा समाधान प्रकृति में निहित है था। विश्व पृथ्वी दिवस
22 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसका थीम जलवायु कार्यवाही था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, जिसका थीम आई एम जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग वुमेन राइट था। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है तथा मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसका थीम मानव अधिकारों के लिए युवा खड़े हों था। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसका थीम था कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस। विश्व खाद्य दिवस 27 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसका थीम आवर एक्शन आर आवर फ्यूचर हेल्थी डाइट फॉर अ #0 हंगर। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, जिसका थीम था 32 ईयर्स एंड हीलिंग। कुछ सैन्य अभ्यास देख लेते हैं, इससे भी प्रायः एक प्रश्न पूछा जाता है। अभ्यास कोकड़, यह सैन्य अभ्यास भारत तथा ब्रिटेन के मध्य होता है, मुख्यतः नौसेना के मध्य। दूसरा अजय वॉरियर, यह भी भारत तथा यूके के मध्य सैन्य अभ्यास है, जो मुख्यतः थल सेना द्वारा संपन्न किया जाता है। गरुड़, यह भारत तथा फ्रांस के मध्य वायुसेना के द्वारा किया जाता है। अभ्यास शक्ति फ्रांस तथा भारत के साथ थल सेना के द्वारा किया जाता है। धर्म गार्जियन, यह अभ्यास जापान थल सेना के साथ किया जाता है। शिन्यो मैत्री, यह सैन्य अभ्यास भारत तथा जापान के वायुसेना द्वारा किया जाता है। वज्र प्रहार, यह सैन्य अभ्यास अमेरिका तथा भारतीय थल सेना के मध्य किया जाता है। युद्ध अभ्यास, यह भारतीय थल सेना तथा अमेरिका थल सेना के मध्य किया जाता है। मालाबार अभ्यास, यह जापान, अमेरिका तथा भारतीय नौसेना के मध्य किया जाता है। कॉर्पेट, भारतीय तथा थाईलैंड, भारतीय तथा थाईलैंड की नौसेना द्वारा किया जाता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री, यह भी भारत तथा थाईलैंड के थल सेना के द्वारा किया जाता है। मित्र शक्ति, यह सैन्य अभ्यास भारत तथा श्रीलंका के थल सेना द्वारा किया जाता है। शिलनक्ष, यह सैन्य अभ्यास भारत तथा श्रीलंका के नौसेना द्वारा किया जाता है। अभ्यास इंद्र, यह सैन्य अभ्यास भारत तथा रूस के तीनों सेना के द्वारा किया जाता है। सूर्य किरण, यह सैन्य अभ्यास नेपाल तथा भारत के थल सेना के द्वारा किया जाता है। हैंड इन हैंड, भारत तथा चीन के थल सेना के द्वारा किया जाता है। डस्ट लिक, भारत तथा उज्बेकिस्तान के थल सेना के द्वारा किया जाता है। नोमैडिक एलिफेंट, यह सैन्य अभ्यास मंगोलिया तथा भारत के थल सेना के द्वारा किया जाता है। एक्वेरिन, यह सैन्य अभ्यास मालदीव तथा भारतीय थल सेना के मध्य किया जाता है। काजिंद, यह सैन्य अभ्यास भारत तथा कजाकिस्तान के थल सेना के द्वारा किया जाता है। प्रमुख सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन कहां पर हुआ? नई दिल्ली में। इसका थीम क्या था? न्यायपालिका तथा बदलता विश्व।
राष्ट्रीय गंगा परिषद की प्रथम बैठक कानपुर में हुआ। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? पीएम करते हैं। 45वां G7 सम्मेलन बियारिट्ज शहर में हुआ। कहां पर है ये? फ्रांस में है। 5वां अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव कहां संपन्न हुआ? नई दिल्ली में संपन्न हुआ। 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहां संपन्न हुआ? लखनऊ में संपन्न हुआ। थीम क्या था? फिट यूथ फिट इंडिया। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन कहां संपन्न हुआ? नई दिल्ली में संपन्न हुआ। थीम क्या था? टूवर्ड 2030 गोल मेकिंग द डिकेड काउंट। प्रमुख पुस्तक द थर्ड पिलर के लेखक रघुराम राजन हैं। इंडिया पॉजिटिव के लेखक चेतन भगत हैं। सेलेस्टियल बॉडीज के लेखक जोखा अल्लार्थी हैं। बोलना ही है लोकतंत्र संस्कृति और राष्ट्र के बारे में के लेखक पत्रकार रवीश कुमार हैं। 2019 हाउ मोदी वन इंडिया के लेखक राजदीप सरदेसाई हैं। रिथिंकिंग गुड गवर्नेंस के लेखक विनोद राय हैं। लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग पुस्तक के लेखक वकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति हैं। द टेस्टामेंट के लेखक मार्गरेट एटवुड हैं। कुछ पुरस्कार देख लेते हैं। यूएन नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे दिया गया? मोरियाना कॉमेट तथा मोरियाना नाइनिस को। विश्व खाद्य पुरस्कार किसको दिया गया? रतनलाल को, डॉक्टर रतनलाल को। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? ग्रेटा थुनबर्ग को। मिस यूनिवर्स किसे चुना गया? जोजीबिनी टुंजी जो दक्षिण अफ्रीका के हैं। मिस वर्ल्ड किसे चुना गया? टोनी यनसिंग जो जमाइका की हैं। मिस अर्थ किसे चुना गया? नेलिस पिमेटल को। मिस ऑस्ट्रेलिया किसे चुना गया? प्रिय सेराव को। मिस इंग्लैंड किसे चुना गया? भाषा मुखर्जी को। गांधी मंडेला पीस मेडल किसे दिया गया? थिक न्याथ हान को। पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? विराट कोहली को। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? अकीतम अच्युतन नाबुथरी को। और 50वां दादा साहब फाल्के